हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज कुछ कैलेंडर से टॉपिक कराने वाला हूं, जिससे आप बिना कोई कोड याद किए आसानी से बना सकते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में होता है साल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईयर। ईयर में होता है कुछ मंथ। मंथ में होता है डेज। मंथ में होता है वीक। वीक में होता है डेज। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? तो एक साल में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। एक साल में टोटल 12 मंथ होते हैं और 365 एक साल में कितने वीक होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, इसको निकालने के लिए हम 365 में 7 से भाग दे देते हैं। तो 365 दिन सामान्य दिन होता है और 366 दिन लीप ईयर होता है। तो 7 से भाग देंगे 365 में, तो 52 हफ्ता और एक दिन होता है। एक दिन को हम ऑड डे भी कहते हैं। ऑड डे, ऑड डेज। असल में पूरा पृथ्वी सूरज के एक राउंड लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगाता है। 365 दिन 6 घंटा, यही हर साल मिलाकर 6 घंटा 6 घंटा बढ़कर लीप ईयर 4 साल पे होता है, जो 366 हो जाता है। 366 डेज हो जाता है लीप ईयर में। ये 6 घंटा मिलाकर 366 दिन हो जाता है, उसे हम कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर। लीप ईयर में ऑड डेज 52 हफ्ता 2 दिन होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 1996 लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से भाग दे देते हैं, क्योंकि हर एक 4 साल बाद मिलाकर 24 घंटा होता है और 24 घंटा होने पर 366 दिन हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए हम 4 से भाग देंगे। तो 1996 4 से पूरा पूरा कट जाता है, इस वजह से ये लीप ईयर है। लीप ईयर। अब 1997 को चेक करेंगे, तो 1997 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यह सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष। ये लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है। जो 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, और जो 4 से नहीं कटे उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। अब हम देखते हैं कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम ऑड डेज ही क्यों निकाल रहे हैं, तो इससे ही सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक दिन में, एक साल में एक ऑड डेज होते हैं, इसलिए 100 साल में 100 ऑड डेज होंगे। तो 100 साल में लीप ईयर भी तो आते हैं। तो 100 साल में लीप ईयर और सामान्य वर्ष निकाल कर उसको 7 से भाग देंगे, तो टोटल 5 ऑड डेज बचेंगे। 5 ऑड डेज। वैसे ही 200 साल का ऑड डेज निकालेंगे,
तो 200 साल का ऑड डेज होता है 10। आप सोच रहे होंगे कि 100 साल का ऑड डेज 5 है तो 200 का ऑड डेज 10 होगा, लेकिन 10 में हम 7 से भाग देंगे तो 3 तो बचेगा, 7 घटा देंगे तो 3 बचेगा, इसलिए 200 में 3 ऑड डेज होते हैं। 300 में 300 में एक ऑड डेज होते हैं। 400 में 400 साल में 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, तो 400 साल में 4 गुना 5 बराबर 20 ऑड डेज होंगे, 20 ऑड डेज होंगे। और 400 खुद में ही एक लीप वर्ष है, इसलिए 4 सेंचुरी वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए हम 400 से भाग देते हैं, तो 20 और 1 21 हुआ, तो 21 हुआ, 21 ऑड डेज। तो 21 ऑड डेज में हम 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 400 में एक भी ऑड डेज नहीं होगा, 0 ऑड डेज होगा। वैसे ही 800 साल में 0 ऑड डेज होगा, 1200 साल में 0 ऑड डेज होगा, 1600 साल में 0 ऑड डेज होगा, 2000 वर्ष में 0 ऑड डेज होगा। तो इससे हम प्रश्न करके देखते हैं। हम इस प्रश्न में देखेंगे कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। तो ये 2022 को हम 2021 लिख देते हैं, क्योंकि ये वर्ष पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है, तो एक वर्ष हम पीछे लिखते हैं। फिर 2000, फिर इसको हम तोड़ के लिख देते हैं 2000 प्लस 21। 2000 में एक भी ऑड डेज नहीं होता है, और 21 में 5 लीप वर्ष होते हैं, और लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 10 हो गया लीप वर्ष, 10 हो गया। फिर 21 को हम सामान्य वर्ष निकालते हैं, तो 5 लीप वर्ष था, तो 5 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 प्लस 16 कर देते हैं। फिर इधर क्या है, 1 जनवरी है, तो 1 दिन गया है, तो 1 इसमें जोड़ देते हैं, तो 16 1 17 हुआ, 17 10 27 हुआ। 27 को हम 7 से भाग दे देते हैं, तो 6 रिमाइंडर आएगा, यानी सैटरडे होगा। 1 जनवरी 2022 को सैटरडे होगा। 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी 2022 को सैटरडे था। अब हम इसमें देखते हैं इस प्रश्न में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 में हम 1900 पहले 46 लिखते हैं, मंथ का बाद में करेंगे, तो 1946 को हम तोड़ देते हैं, तो 1600 प्लस 300 प्लस 46, तो 1600 में कोई भी ऑड डेज नहीं होता है। मैंने कि जैसे कि बताया था पहले कि 1600 में कोई ऑड डेज नहीं होता है। 300 में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 में 1 ऑड डेज होते हैं, 300 में 1 ऑड डेज होते हैं। और 46 में लीप ईयर कितने आते हैं, तो 46 में टोटल 11 चौका 44, तो 11 लीप ईयर आते हैं, 11 प्लस 11 लीप ईयर आते हैं, प्लस 46 में से हम 11 घटा देंगे
तो 35 होगा। 35 जो है वो साधारण वर्ष है, और जैसे कि मैंने बताया था कि लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 11 दूना हो जाएगा 22 प्लस 35। अब हम क्या करते हैं कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था ये निकालते हैं। तो 15 अगस्त तक हम जाने के लिए जनवरी गिनते हैं कि 31 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन, मार्च 31 दिन, वैसे हम देखते हैं। तो जनवरी 31, मार्च, फरवरी 28, मार्च 31, ऐसे करने में बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो 28 7 से भाग देंगे तो इसका 3 आएगा, इसका 0, इसका 3 आएगा, फिर 2, 3, 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त पूरा का पूरा 15 हम लिख देंगे। फिर इसको हम जोड़ देते हैं। तो 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 और 10 21 का 1 हासिल 2, 1 3, 31 होगा। फिर इसको हम जोड़ देते हैं। फिर हम ये सबको जोड़ देते हैं, तो ये सबको जोड़ेंगे तो 89 होगा। अब 89 को हम 7 से भाग दे देते हैं, तो सप्ताह के 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। रिमाइंडर 5 आएगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी हमारा देश फ्राइडे को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। अब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये आप लोग कमेंट कर कर बताएं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।